जय हिंद दोस्तों। आज मैं आया हूँ स्पेंसर। तो आज को हम आप पढ़ाएंगे शब्द भेद। क्या पढ़ाएंगे? शब्द भेद। तो शब्द भेद किसे कहते हैं, क्या होता है, ये चीज़ कैसे बना है, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए हमारा आज का वीडियो जो होता है शब्द भेद का, मैंने आगे बहुत सारे वीडियो दे रखा है व्याकरण और व्याकरण का, तो सारी चीज़ मैंने डिटेल्स में समझा रखा है। तो उस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे को शेयर करिए और इस वीडियो को भी देखिए बहुत अच्छी तरह से। आप हिंदी अगर पढ़ रहे हैं, अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कोई आपको इतने बेहतर और इतने आसान तरीक़ों से कोई नहीं समझाएगा। तो मैं आपको जो भी समझाने वाला हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आप ये समझ ले कहाँ से शब्द का निर्माण हुआ, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है शब्द भेद। क्या लिखा है? शब्द भेद। शब्द भेद किसे कहते हैं, क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है, और हिंदी में बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? शब्द भेद कहते हैं। इसके क्या मतलब होता है? एक या अधिक वर्ण से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। बात समझ में आ रही है? या एक और एक से अधिक वर्ण से जो मिलकर बनी होती है वो ध्वनियाँ हमारे कहलाते हैं, क्या? शब्द कहलाती है। क्या कहलाते हैं भैया? शब्द कहते हैं। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न। न का मतलब क्या होता है? अगर इसको हम न देख लें तो न का मतलब अगर देखते हैं तो नहीं बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कि अगर कोई चीज़ ना 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 ऐसे बोलते हैं कि नहीं भी, तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो न का शब्द क्या होता है? नहीं। व का मतलब होता है व मतलब क्या होता है? वह। या और भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं वो लोग, और वह ऐसे करके बोलते हैं वह। तो वह का मतलब क्या होता है? और शब्द। क्या होता है? और। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द को, जैसे कुत्ता, शेर, कमल, प्रसाद, परमात्मा आदि स्वर क्या होते हैं? संस्कृत में शब्द को हम ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहलाया जाता है भैया? ब्रह्म कहलाया जाता है इन शब्द छोटे छोटे शब्दों से। बात समझ में? तो शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने, यानी शब्द के भेद तो हम जानते हैं कितने होते हैं, वो 8 टाइप्स के होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे ही। लेकिन शब्द को जो निर्मित किया गया है, तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द अगर देखा जाए तो व्युत्पत्ति के आधार पर होता है, और उत्पत्ति के आधार पर होता है, प्रयोग के आधार पर होता है, अर्थक और दृष्टि के शब्द के भेद होते हैं। बात समझ में आ रही? तो टोटल मिला के कितने होते हैं? 1 2 3 4। तो 4 टाइप्स के हमारे भेद के, यानी कि शब्द भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स के हमारे शब्द भेद होते हैं। पहला होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर प्रयोग जो होता है रूढ़ शब्द होता है। क्या होता है? रूढ़ शब्द। मैंने अगले नेक्स्ट वीडियो में मैंने रूढ़ शब्द बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, यौगिक भी शब्द समझा दिया है, और ऐसे ही बहुत सारे, यानी और क्या है? योग रूढ़ शब्द क्या है? क्या है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। बात समझ में आ रही? यौगिक होता है और एक क्या होता है? योग रूढ़ होता है। बात समझ में आ रही? तो 3 तरह के व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ शब्द होता है जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बनी हो। कैसे भैया? किसी अन्य स्वर के योग से बनी हो और विशेष अर्थ प्रकट करते हो, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो एक उदाहरण देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो बहुत ही आसान तरीकों से है। जैसे कि आप मानते हो योग रूढ़ शब्द क्या बोलते हैं, तो वो समझ लेना। जैसे आप क्या कहते हो, मान लो इनमें से हमने बोला कल। क्या बोला? कल। क्या बोला मैंने? कल। अगर इसको क और ल को तोड़ देते हैं, क और ल को तोड़ देते हैं, इसमें कोई और आ रहा है, मतलब कोई और अर्थ प्रकट कर रहा है। क और ल कोई अन्य तो प्रकट कर नहीं रहा है, किसी और मतलब में प्रकट कर ही नहीं रहा है। तो क्या होगा? क और ल जो कल जो है हमारा, ये योग रूढ़ कहलाता है, यानी रूढ़ कहलाता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? बाकी कहते हैं योग रूढ़ की बात। योग रूढ़ शब्द कोई अर्थ शब्द को मेल से बनी हो, यानी कोई शब्द, यानी क्या होता है? किसी अन्य शब्द के मेल से बनी हो। ऑनलाइन वाले ठीक सही है, समझ में आ रहा है? तो जो अन्य शब्द से मेल से बने हो, ये योग रूढ़ कहलाते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। अब ये कैसे होता है भैया? जैसे यानी 2 अलग अलग शब्द से मिलकर बने हो, मतलब बात समझ में आ रही है? जैसे राज पुरुष,
कैसे बोलते हैं? राज पुरुष, ऐसे बोलते हो। तो राज पुरुष जो बोला जाता है, तो जो राज पुरुष है इसको तोड़ देंगे, जब तोड़ेंगे तो राज अलग हो जाएगा, पुरुष अलग हो जाएगा। भैया राज पुरुष जो मतलब क्या है, योग रूढ़ शब्द जो है, राज शब्द आपका अलग हो जाएगा, पुरुष शब्द आपका अलग हो जाएगा। ये क्या राज मतलब होता है? राजा, यानी राज माने क्या? राज्य पुरुष, यानी कि राज का पुरुष होता है। तो भैया राज्य जो पुरुष है, जो अलग अलग वर्ड से, यानी अलग अलग शब्द से, यानी सार्थक शब्दों से मेल से बने हो, यानी शब्द हो लेकिन एक एक शब्द जो अलग अलग शब्द से मतलब दोनों को मिलाकर जब बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है? योग रूढ़ शब्द कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो कोई दिक्कत? दूसरा, योग रूढ़ शब्द क्या कहलाता है? वे शब्द जो यौगिक तो हैं, क्या है? यौगिक तो हैं, किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यो योग रूढ़ कहलाते हैं। भैया वो शब्द क्या अर्थ तो प्रकट करते हैं, लेकिन उसका विशेष रूप, यानी जैसे मान लो मैंने बोला पंकज, पंकज, तो पंकज का मतलब अगर जानते हो तो कमल, पंकज माने क्या होता है? कमल का रूप धारण करता है। पंकज जो होता है हमारा क्या है? सार्थ क्या है? विलोप होता है, पर्यायवाची शब्द है। लेकिन पर्यायवाची शब्द तो है, मुझे पता है, लेकिन जो पर्यायवाची है, तो मान लो ये पंकज जो है, पंक जो होता है अलग हो जाएगा, जद और अलग हो जाएगा, इसका मतलब होता है कीचड़। क्या होता है? कीचड़। तो भैया जो कमल है वो कहाँ पर खिलता है? कीचड़ में खिलता है जी। तो वही तो मैं बता रहा हूँ भैया। तो जो पंकज है, तो पंकज जो पंक और जो अलग होगा तो क्या होगा? वो जब टूटेगा तो जो पंकज का जो विशेष अर्थ प्रकट होता है, जो विशेष अर्थ प्रकट होता है, योग रूढ़ कहलाता है। तो भैया पंकज तो हम बोलते हैं, भैया पंकज मतलब क्या होता है? कमल होता है, लेकिन ये कहाँ खिलता है ये पंकज? तो कीचड़ भी खिलता है ना, तो ये योग रूढ़ कहलाता है। मतलब वही बात समझ में आ रहा है कि जो योग रूढ़ अर्थ तो होंगे लेकिन वो विशेष रूप को, यानी विशेष रूप से वो अर्थ को प्रकट करते हैं, वही हमारा योग रूढ़ कहलाता है। यानी कि रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और योग रूढ़, इसका मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर उसको वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। बाकी मैं इसको नॉर्मली हम समझा रहे हैं, ये बात समझना है, बाकी देखना है। मेरा मेन पॉइंट है कि शब्द भेद समझाना। तो शब्द भेद किसे कहते हैं, इसी के रिलेटेड आपका पूरा दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत? ठीक, इसको नोट डाउन करिए, आगे देखते हैं। कर लिए? ठीक। अब तो मैंने व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया है, इसको तो पढ़ना नहीं है। अब पढ़ना मुझे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर होता है कितने? 1 2 3 4 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है तत्सम शब्द, एक होता है तद्भव शब्द, एक होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा देशज शब्द लिखना, देशज शब्द। कौन सा होता है? देशज शब्द। और लास्ट क्या हो हमारा? विदेशी शब्द। बात समझ में आ रही है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। बात समझ में आ रही है? अब इसमें क्या होता है? तत्सम शब्द क्या होता है? मैं इसका एक अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी नॉर्मली जानने के लिए सिर्फ जानते रहो क्या होता है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वो हमारे तत्सम कहलाते। यानी जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी में न परिवर्तित हुए हो, यानी संस्कृत है तो वही संस्कृत में ही बोला जा रहा हो, तो हमारा तत्सम शब्द कहलाता है। यानी संस्कृत में ही हो। तत्सम शब्द का मतलब होता है, तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत की भाषा संस्कृत में बोला जाए। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, सूर्य, रात्रि आदि ये जो सारे वर्ड है वो संस्कृत के शब्द हैं, तो संस्कृत में ही बोला जाए तो हमारा क्या होगा? तत्सम शब्द कहलाता है। बात सुनी बारी यहाँ तक? संस्कृत का शब्द अगर संस्कृत में ही बोला जाए तो हमारा तत्सम कहलाता है। तद्भव का मतलब होता है कि जो शब्द रूप बदल देने पर, यानी संस्कृत से हमारा क्या होता है? हिंदी में आए हो, वो हमारा तद्भव कहलाते हैं। यानी कि ये वर्ड जो है संस्कृत में है, संस्कृत में हिंदी में कन्वर्ट किए गए। जैसे अग्नि को हम बोलते हैं आग। बात समझ में आ रही है? क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? खेत। वायु को क्या बोलते हैं? हवा। वायु को क्या बोलते हैं? हवा बोलते हैं कि नहीं? हवा।
ठीक है। सूर्य को क्या बोलते हैं? सूरज। और हमारा क्या है? रात्रि को क्या बोलते हैं? रात्रि को हम क्या बोलते हैं? रात्रि को हम बोलते हैं रात। रात्रि को क्या बोलते हैं? रात बोलते हैं। तो ये शब्द क्या है? संस्कृत में है। तो संस्कृत में हमारा क्या हुआ है? हिंदी में कन्वर्ट हुआ है। बात समझ आ रही है? तो संस्कृत का शब्द जो हिंदी में परिवर्तित हुआ वो हमारा क्या कहलाता है? तद्भव शब्द कहलाता है। और देशज शब्द क्या है? तो भैया देशज शब्द जान लो, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव से क्षेत्र में यानी कि जो यानी देश में अपने बोले जाते हैं वर्ड, यानी जो हमारे शब्द यानी कि शब्दों के आधार पर, जैसे हमारे यहाँ गांव में देहातों में जिस वर्ड को बोला जाता है तो वो शब्द बोले जाने पर क्या होता है? जो प्रचलित हो, पास में जो गांव में प्रचलित हो और वो बार बार बोला जाता हो, वो हमारा क्या होता है? देशज शब्द कहलाता है। जैसे हमारा पगड़ी हो जाता है, बस में पगड़ी हो गया, गाड़ी हो गया, पगड़ी गाड़ी। जैसे बैग वगैरह ले जाते थे तो पहले हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? उसको थैला बोलते हैं, झोला बोलते हैं। झोला, थैला, पेट, पटरी जो भी होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा देशज शब्द कहलाता है। यानी कि नॉर्मली रूप से हमारे मौखिक रूप से जो हमारे शब्द यानी मुख से जो नॉर्मल रूप से जिसको कहते हैं ना, इनका मतलब आदत सी हो गई ये शब्द बोलने की। कोई क्या बोलता है? का हो, का हाल बा। तो ये शब्द जो वर्ड बोला जाता है वो देशज शब्द कहलाता है। किसी बात को, किसी चीज को कहने में वो चीज मतलब गवई भाषा में बोलने वाले शब्दों को, जैसे रेलगाड़ी हो गई, ठीक है। रेलगाड़ी को हिंदी में अगर देखा जाए तो गाड़ी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये गवई भाषा जो देशज शब्द है वो हमारे यहाँ यूज होती है। तो वो हमारा अगर देखा जाए तो वो शब्द जो बोला जाता है वो देशज शब्द कहलाता है। तो देशज का मतलब होता है जो हमारे देश में प्रचलित भाषा हो, प्रचलित हो, वो हमारा क्या कहलाता है? देशज शब्द कहलाता है। अब बात करते हैं विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द बहुत हैं जो विदेश से हमारे वर्ड को इंक्लूड करके बोला जाता है, वो विदेशी शब्द बोला जाता है। विदेशी जातियों से संपर्क से उनकी भाषा से हिंदी में प्रयुक्त हुए, यानी जो विदेश से हैं, विदेशी लोग आते हैं और वहाँ पर जो वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, जिस चीज़ को, जिस शब्द को, वो चीज़ हमारे क्या होता है? देशज यानी कि देश विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल क्या होता है? हमारा क्या है? विदेश का शब्द है। अनार हो गया, कैंची हो गई, टीवी हो गया, टीवी बोलते हैं ना, टीवी, ये शब्द क्या है? पुलिस जो है वो सारे शब्द। तो मोटरसाइकिल जो है ये सारे शब्द क्या है? इंग्लिश शब्द है। बात समझ में आ रही है? पंखा जो है हमारा इंग्लिश शब्द है। तो जो भी शब्द है यानी कि हमारे हिंदी से यानी इंग्लिश से यानी विदेश के शब्द से इंक्लूड करके लिया गया है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशज बोलो या विदेशी शब्द बोलो, बात एक ही होता है। तो ये सारे होते हैं। इसको हमें तत्सम और तद्भव और अच्छी तरह से समझाएंगे, इसका एक क्लास चलेगा और अच्छी तरह से। देशज शब्द क्या कहता है, विदेशी शब्द क्या कहलाते हैं, एक मैंने इसके पहले लेक्चर में मैंने बता दिया है, उसको अगर खोल के पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये सिर्फ मैं शब्द भेद पढ़ा रहा हूँ, इसके रिलेटेड जितने भी चैप्टर में आपको इंक्लूड करके खोल कर दे रहा हूँ, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। अब प्रयोग के आधार पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? प्रयोग के आधार पे। मैंने दोनों तो पढ़ लिया भैया, तो ये दोनों पढ़ लिया, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर देखते हैं, तो इसको नोट डाउन करिए, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो हमने बोलता है तो व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ तक तो पढ़ लिए हैं नॉर्मली। अब प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर देखा जाता है ये 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका आप बोल सकते हैं प्रयोग के आधार पर क्या होता है? शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो यही मेरा मुख्य है, यही तो मुझे पढ़ना है भैया। आज मैं सारी डिटेल्स बता रहा हूँ, कल से मैं इसको स्टार्ट करूंगा कि मतलब संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण, ये सारे चीज मैं कल से पढ़ाऊंगा अच्छे तरह से। तो सिर्फ आप देखिए, तो पहला क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नाउन बोलते हैं। दूसरा है सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं भैया? प्रोनाउन। विशेषण बोलते हैं,
क्या बोलते हैं विशेषण, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। बासी में क्रिया बोलते हैं तो क्रिया क्या बोलता है वर्ब बोलते हैं, क्रिया की क्या बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब। क्रिया विशेषण को क्या बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं एडवर्ब। संबोधक को क्या बोलते हैं कंजक्शन, समुच्चय बोधक को प्रीपोजिशन और विस्मयादि बोधक को बोलते हैं इंटरजेक्शन। बात समझ में आ रही है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन ये सारी डिटेल्स होते हैं। तो भैया ये 8 मुझे पढ़ना है, बात समझ में आ रही है, तो ये मुझे 8 पढ़ना है उत्पन्न यानी प्रयोग के आधार पर। क्या बोलते हैं भैया, प्रयोग के आधार पर हमारा शब्द भेद जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। इस एक एक शब्द यानी एक एक संज्ञा उठा के हम इसको कवर करेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, संबंध बोधक किसे कहता है, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं और विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं। ये बहुत ही लंबा टॉपिक चलेगा। अगर वैसे नॉर्मली देखा जाए तो एक दिन में संज्ञा खत्म होगा तो दूसरे दिन सर्वनाम, यानी 8 है तो 8 दिन लगेंगे। बात समझ में आ रही है, तो एक दिन समझाने में मुझे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, अगर वीडियो अगर संज्ञा देखा जाए समझाया जाए तो संज्ञा एक दिन समझाने में मुझे 8 यानी कि आधा घंटा 1 घंटा उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन मैं सोचूंगा कम से कम समय में आपको संज्ञा समझा दिया जाए, कम से कम समय में सर्वनाम समझा दिया जाए, कम समय में आपको विशेषण समझा दिया, यानी कि जो भी हो आधा 1 घंटे का चैप्टर हो मतलब आपको कम से कम समय में आपको समझा दिया जाए। यही मैं सोच रहा था कि आपका ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटे ही समझा जाए, तब भी आपका ये वीडियो 15-20 मिनट का तैयार हो गया। तो यही देखते हैं कि भैया इसी चीज़ को समझाने में मेरा 15-20 मिनट यूज हो रहा है। तो भैया जब संज्ञा चलेगा, जो सर्वनाम चलेगा, विशेषण चलेगा तो वो भी बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो हम सोचते हैं उसको ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे उसको ख़त्म करेंगे बहुत ही आसान तरीक़ों से। जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ आपके, ये आपके बुक में भी नहीं देखने को मिलेगा, ये चीज़ आपको आपके बुक में भी नहीं देखने को मिलेगा, ये चीज़ आपको सर भी नहीं पढ़ाते हैं, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, सर भी आधा से ज़्यादा इस चीज़ को नहीं पढ़ाते हैं। जो चीज़ हम बता रहे हैं ये चीज़ आप अगर पढ़ लेते हो, कोई भी पेपर होगा किसी चीज़ का, पेट वोट का भी देख रहे हो, पेट का आया है, ये पेट का एग्जाम भाई बहुत ही नॉर्मली रूप से देखा जाए कंपलसरी कर दिया गया है। अगर ये पेट का यूज यानी कि जब तक निकाल नहीं पाओगे किसी भी, यानी आप जो भी आपका लेखपाल हुआ और भी जो सारी यानी कि जो यूपीएससी सचिवालय करवाती है उसमें आप बैठ नहीं सकते। कम से कम ये हिंदी उसमें भी पूछा जाए, कम से कम 10 नंबर का हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ 15 नंबर का रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, जीके रहेंगे, ये सारे चीज़ आपसे क्या पूछे जाएंगे, पेट में पूछे जाएंगे। बात समझ आ रहे, तो पेट में पूछे जाने वाले सब आपको यहीं से आपको मिलेगा भैया। कम से कम अभी तो ऑनलाइन हो रही है, सारे लोग 21 तारीख तक आप लास्ट डेट है, आप ऑनलाइन कर दीजिएगा पेट का जो तैयारी कर रहे हैं। और ये चीज़ हाई स्कूल से रिलेटेड है, हाई स्कूल से लेकर अब तक आप डाल सकते हैं, कितने भी आप पढ़ाई की हो स्टडी की हो उतने लोग 40 साल तक है, यानी कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए, 18 से अब तक होनी चाहिए। तो सारी डिटेल्स आप जाके वहाँ पर जहाँ पेट के जब ऑनलाइन जब देखोगे तो वहाँ पर आप जाके देखोगे नोटिफिकेशन आराम से पढ़ लें, सारी चीज़ आप डिटेल्स समझ में आ जाएगा। तो भैया मैं खाली नॉर्मली बता रहा हूँ पेट के बेसिस पे, तो आप यहाँ पे पढ़ोगे तो पेट भी आपको क्लियर यहीं से मिल जाएगा भैया। जितने भी क्वेश्चन पेट में पूछे जाएंगे सब आपको यहीं से मिल जाएंगे। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो हाई स्कूल इंटर तक के लिए तो है ही है, ये पेट के तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है। और भी सब तैयारियों के लिए जितने भी या CHSL की तैयारी कर रहे हो, नवोदय की तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो भैया, ये चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपके बुक में नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ हम पढ़ा दे रहे हैं ये चीज़ आपको अगर खोजोगे तो बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे बुक में भी जाके मिलता है। तो जो चीज़ हमने बहुत सारे बुक अध्ययन करके तब ये चीज़ें हम पढ़ाते हैं, आपको लाते हैं, बहुत समय लग जाता है लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ हम आपको बताते हैं। तो सिर्फ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, सबको शेयर करिए और सबको बताइए, ठीक है। कल हमारा जो पहला चैप्टर होगा संज्ञा से स्टार्ट करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो संज्ञा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो आर्थिक और दृष्टि के शब्द है मैं भी उसको भी कवर कर दूंगा जब तक ये कवर होगा, बात समझ में आ रही है। इसको नोट डाउन करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और सबको ज़्यादा जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।